गुड मॉर्निंग क्लास 9th बीटीसी। आज हम लोग पिछले दिनों हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग दो बहुत ही रोचक भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मास एंड वेट। अब इनको समझना है बाबू। आप कोई भी सामान अपने दैनिक जीवन में अगल बगल जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, कोई भी सामान उठाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम उठाते हैं कुर्सी। आपके घर में कुर्सी है तो वो कुर्सी किस चीज़ की बनी हुई है, किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई है। उदाहरण के तौर पे कुर्सी बनी हुई हो सकती है लकड़ी की, कुर्सी बनी हुई हो सकती है प्लास्टिक की, कुर्सी बनी हुई हो सकती है लोहे की। तो उस कुर्सी को बनाने में जो भी पदार्थ लगा वो एक निश्चित मात्रा में कुछ न कुछ पदार्थ खर्च होगा। तो जितना पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसको हम लोग कहते हैं उसका मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर का जितना अमाउंट अवेलेबल होता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू मास। और दूसरा क्वांटिटी है वेट। वेट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब मोशन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे कहा था कि किसी भी वस्तु को किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो नीचे की ओर खींचता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर डेफिनेट है कि नीचे की ओर फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं F = m/a। m माने मास, a माने एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम लोग बात ग्रेविटेशनल फोर्स की करते हैं तो एक्सेलरेशन के जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें रखना पड़ेगा। तो F = m/g। ये वो फोर्स हो गया जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर लगेगा। इसी फोर्स को कहा जाता है बाबू वेट। वेट = m/g। अब देखना है बाबू फिर से एक बार, मास हमने किसको कहा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर का जितना अमाउंट होता है उसको मास कहते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल जितना डाउनवर्ड फोर्स काम करता है उसको वेट कहते हैं। ये मास जो होता है बाबू वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेट जो होता है बाबू वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है कि नीचे की ओर लग रहा है। ये मास जो होता है हम लोग इस मास को डिनोट करते हैं। इस मास के लिए बाबू सिंबल बनाया गया है m, जबकि वेट के लिए सिंबल बनाया गया है w। मास के लिए यूनिट बनाया गया है किलोग्राम, जबकि वेट के लिए यूनिट बनाया गया है न्यूटन बाबू। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वैरी कर सकता है। और ये वैरी किसके अकॉर्डिंगली करेगा बाबू? तो जिस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है उस तरीके से हमारा वेट भी वैरी करेगा। तो इस तरीके से आप आज के वीडियो से एक क्या कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप मास और वेट का डिफरेंस समझा सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, आपको याद होगा, आपने रियलाइज किया होगा, जब कभी आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले से कहते हैं कि हमें 1 kg आलू दे दीजिए। 1 kg आलू मेजरमेंट कैसे करता है? वो तराजू उठाता है, तराजू के एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का वेट और दूसरे पलड़े पर आलू रखता है। जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तब वो कहता है कि ये आपका 1 किलोग्राम आलू हो गया। मतलब ये एक्चुअली जैसे ही वो एक पलड़े पर 1 किलोग्राम का वेट रखता है तो वो वाला पलड़ा बाबू नीचे की ओर झुक जाता है, और दूसरे पर जैसे जैसे आलू चढ़ाता है वो दूसरा वाला नीचे आते जाता है और पहला वाला ऊपर उठते जाता है। मतलब यहाँ पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, ठीक ना। तो एक्चुअली हम लोग जो 1 किलोग्राम आलू की बात किया हमने, तो उसने 1 किलोग्राम आलू हमें मेजरमेंट करके नहीं दिया, उसने हमें वेट मेजरमेंट किया। और 1 किलोग्राम वेट का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। आपको याद रखना होगा बाबू, 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। मतलब वो उतने आलू को कैलकुलेट करके दिया हमें जितने आलू पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग मास और वेट एक ही समझते हैं, लेकिन ओरिजिनल में मास और वेट एक क्वांटिटी नहीं है बाबू, अलग अलग क्वांटिटी है।
अब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने चलते हैं मून पर। तो अभी हम लोगों ने वेट का फार्मूला पढ़ा है, तो वेट का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वेट बराबर होता है mg। ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात हम लोग मून पर कर रहे हैं, तो वही बात है, वेट ऑन मून क्या है, ये तो m हो गया ऑब्जेक्ट का मास, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इस g के जगह पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला रख दिया gm बटा आर स्क्वायर। ये g हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m हो गया मास ऑफ मून और rm हो गया रेडियस ऑफ मून। अब आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यही चीज अगर अर्थ के लिए निकालने होते तो यहाँ मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ लिखा गया होता। यहाँ पे अर्थ और मून दोनों के मास और रेडियस, मास और रेडियस बताए गए हैं, ठीक ना। ये वेट हो गया मून पर, ये वेट हो गया अर्थ पे। यदि कैलकुलेट करके आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखिएगा बाबू कि मून पर जो वेट है, मून पर जो मास है, सॉरी वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, वे अर्थ पर के ऑब्जेक्ट का 1/6 होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग और भी बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम रहेगा बाबू थ्रस्ट ऑन प्रेशर।